जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, आप ही बता दीजिएगा। और ये मत कहिएगा कि देखिए आप जब जानते होंगे तो इजी लगेगा ही। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि ये जो गद्दर पार्टी था, गद्दर पार्टी, ये गद्दर पार्टी की स्थापना करने वाले पूरा हचपच है, इधर उधर से है, ठीक ना। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये आपको पता होगा कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। कौन? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। और इसमें और कौन कौन व्यक्ति थे जी, तो तनी बताइएगा तो हमको। ये लाला हरदयाल जो 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे, और इसमें कौन कौन व्यक्ति थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर में है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ओके। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। और लखनऊ समझौता में ही आपको पता है कि क्या हुआ था? तो ये हुआ था कि मुस्लिम लीग उस समय मिल गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन किस में? आपका सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता वाला में। कहा? 1920 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1920 में, वहीं पे आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की के। 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, ठीक ना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये आपको पता है 1930 ईस्वी दांडी। 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ। क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, देखेंगे आगे क्वेश्चन फटाफट, नॉन स्टॉप 55 क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपको पता है 1929 वाला लाहौर में। 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये आपको पता है कि 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में क्या चीज का स्थापना किया था? आरएसएस की स्थापना किए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके, आइए देखते हैं आगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये आपको पता होगा। कौन 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 कौन? बारदोली। कौन नाम है? बारदोली। वहीं के महिला लोग इनको क्या कि सरदार की उपाधि से मतलब कि सुशोभित की। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे आपका कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? ये किए थे। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ये कौन थे? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय ताशकंद में क्या चीज की स्थापना किए थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था एम.एन. राय। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। कौन विद्रोह के? मोपला विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? अली मुसलियार। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या छोटा गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये आप कौन थे जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? तो ये आपका 1917 ईस्वी में। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। अब देखिए जो मेरे परिवार में जुड़े होंगे अर्थात गुरुजी 2.0 में, अर्थात यूँ कहूँ तो जो सब्सक्राइब चैनल को किए होंगे, अब मेरा वीडियो प्रतिदिन देखते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन उनके जुबान पे होगा। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक ना। अब प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो ये वो ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, कोई दिक्कत?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष जी? 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। ओके, जिसमें कितने 7 जो थे, 7 के 7 विदेशी थे, भारतीय एक भी नहीं थे। इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय को। इसी में क्या हुआ था कि सैंडर्स की लाठी से चोट लगा और इनका मृत्यु हो गया और सैंडर्स का हत्या कौन किया? भगत सिंह। आइए देखते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ओके, टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासन से टीपू सुल्तान? तो ये थे आपके मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो आपको पता है कि पटना, ठीक ना, पटना साहिब। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले के व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1829 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1915 ईस्वी में। तो देखिए 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को पता ही आपको भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए हैं और वो क्या किए, जहाँ पहले जाते थे तो अपना कुटिया बनाते थे, ठीक ना, आश्रम। तो ये साबरमती आश्रम बनाया था 1915 में अहमदाबाद में। नहीं जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको तो पता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक ना। और मुस्लिम लीग का भी स्थापना आपका दिसंबर में ही हुआ था। बताइएगा कि कब हुआ था? तो 1906 में ना हुआ था जी, काहे नहीं जानते कि 7 में हुआ था? 1906 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपको पता है कि 1857 को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का क्या किया गया था? विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया गया था। ये बात को कह करके कर्जन के समय में, किसके समय था? कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि प्रदान कर दी थी? किस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद से क्या किया, अपना इनको जो केसर हिंद की उपाधि मिला था, इसको क्या किए? लौटा दिए। केसर हिंद की उपाधि मिला था जब ये मदद कर रहे थे, विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन को क्या किए? बंद कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था डू एंड डाई, करो या मरो। डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सब पहला प्रयोग ये किए थे कहाँ? चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में। कब किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। कौन बुलाए थे इनको? राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर ये आए थे। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो 3 कठिया प्रणाली किस पर लगा था? किसानों पर। क्यों लगी है कि 3 कठिया मतलब कि 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा में आपको खेती करना है, क्या चीज का? नील की खेती करना है। नील की खेती करने से क्या होता था? उर्वरता शक्ति क्या होता था? मिट्टी के कम हो जाता था, जिसके कारण किसान इसको करना नहीं चाहते थे। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। कौन समिति बनाया था? हंटर समिति, झूठों के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, जीरादेई गांव के हैं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1925 ईस्वी में। बताइएगा कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो आपको पता है कि सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, थोड़ा कम बुझाएगा, दिक्कत मत समझिएगा, आगे समझते हैं। देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ये आपको पता है कि बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी पृथक हुआ। कब? 1912 ईस्वी में। ओके, यानी कितने 22
अरे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और उड़ीसा कब अलग हुआ? 36 में अलग हुआ, है ना। और झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। आइए देखते हैं आगे फटाफट नॉन स्टॉप। देखिए दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराए थे? तो रावी नदी के तट पर। कब? रावी नदी के तट पर 1929 में। और उसी समय बुझ लीजिए कि आज़ादी के क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी जो नेता सूर्य सेन थे इनका उपनाम क्या था? तो सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा था। क्या था? मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हो रहा था? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट जो लाया था, ये जो काला कानून गांधी जी इसको बोले थे, इसी के विरुद्ध में क्या किया जाता है, मतलब एथी हो रहा था, क्या बोलते हैं, सभा हो रहा था। और गिरफ्तारी भी तो हुआ था ना उनका, सत्यपाल और किचलू। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके? तो अभी तक जस्ट ऊपर बताए थे, राजकुमार शुक्ल निवेदन किए थे इनको कहाँ आने के लिए? तो चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल निवेदन किए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सभी ने अवज्ञा था, लॉर्ड इरविन था। कौन था? ये लॉर्ड इरविन था उस टाइम का। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका कब हुआ था जी? तो चौरी चौरा कांड 1922, 20 से 22, यानी 22 में ही तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया। 22 कर्मी, पुलिस कर्मी सब जल गया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था भैया? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्या ये रंग दिख रहा है क्या? दिल्ली समझौता कब हुआ था? दिल्ली समझौता कब हुआ भाई? तो दिल्ली समझौता हुआ, अच्छा किन के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे द्वितीय 1931 वाला में, 1931 इसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 वाले को। ओके। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कौन था? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जो लगा था इसी के शासनकाल में आपका रेल लाइन शुरुआत हुआ। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने चला था। कब? 1853 ईस्वी में। ओके। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सब माइंड पर होगा, एकदम लोल पे होना चाहिए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो जॉन साइमन था। कौन था? जॉन साइमन। एक रहेगा ना, साइमन कमीशन कहा गया एक नाम से। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किए थे? न्यू इंडिया समाचार जो पत्र था इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और किसकी स्थापना की थी? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। किस आयोग या कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो ब्रुंटलैंड आयोग को। किसको? ब्रुंटलैंड आयोग को क्या किया गया? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कौन आयोग प्रस्तुत किया था? ब्रुंटलैंड आयोग प्रस्तुत किया था। ओके, देखेंगे आगे। तो ये था आपका 55। अब देखिए इसमें बहुत ऐसे था जिसमें ये मतलब कहे नहीं कि आपको मिक्सचर था, इसमें बहुत ऐसा था जिसके आप मतलब कि आपके माइंड पर आ रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत, एक वीडियो और लेकर के आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। एक को पॉइंट छोड़ेंगे उड़ेंगे नहीं, तरह का लंबा वीडियो होगा। ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। करण गुरु भाई, वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया थोड़ा सा टाइम निकाल करके जरूर दें। ओके।